बाद में 10 जनवरी को वेव सिटी व सन सिटी के बिल्डरों से प्रभावित पीड़ित किसानों ने बुधवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ऑफिस का घेराव किया। 12 बजे जीडीए ऑफिस पहुंचे किसान जीडीए के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठे किसानों ने सन सिटी और वेव सिटी के बिल्डरों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। भारतीय किसान संगठन के बैनर तले धरने पर बैठे किसानों की मांग थी कि सन सिटी और वेव सिटी द्वारा किसानों से ली गई जमीन का मुआवजा स्किल रेट से 64.7% का बड़ा मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ भूमिहीन किसानों को 120 वर्ग मीटर का प्लाट निःशुल्क दिया जाए। किसानों का आरोप था कि वेव सिटी के साथ जो समझौता साल 2014 में जीडीए में धरनारत किसानों से बातचीत करते जीडीए अधिकारी से हुआ था, उस पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया है। वेव सिटी व सन सिटी से प्रभावित किसानों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ऑफिस पर जमकर नारेबाजी की। बिल्डर और जीडीए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे किसानों के बीच जीडीए अधिकारी पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने जीडीए अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया। धरनारत किसानों ने कहा कि अनायतपुर, एकलाह, बयाना, नायफल, मेहरौली, कारजीपुरा, दासना, बमहेटा, कचेड़ा, दुजाना, दुरई सहित 18 गांवों की जमीन पर वेव सिटी व सन सिटी बसाने के लिए 2005 में लाइसेंस दिया था। किसानों का कहना था कि 2021 तक वेव सिटी व सन सिटी में विकास कार्य पूरे होने थे, लेकिन अब तक मात्र 25% काम हुआ है। जमीन का रेट स्किल रेट का 4 गुना किया जाए। किसानों ने मांग रखी कि साल 2014 में बिल्डर द्वारा किसानों से किया गया समझौता लागू किया, दूसरे मार्ग से भेजा गया। किसानों को उनकी जमीन के क्षेत्रफल की 8% विकसित जमीन दी जाए। किसानों को विकसित भूखंड दिए गए हैं। अब बिल्डर उनसे विकास शुल्क की मांग कर रहे हैं। विकास शुल्क माफ करते हुए किसानों के पक्ष में रजिस्ट्री की जाए। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो दोनों बिल्डर से इस बारे में जवाब तलब करेंगे। जनपद गाजियाबाद से सचिन शर्मा की खास रिपोर्ट। पिछले 8 साल से 24 अप्रैल 2016 से हम लगातार धरने पे बैठे हुए और 50 बार जीडीए आती है, कोई सुनने वाला नहीं। जीडीए खाली दलाली कर रहा है, किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा। जब सब नया भूमि अधिग्रहण बिल नहीं था, जो शासन ने आदेश दिए, उस टाइम पर आदेश ये थे कि 70% जमीन खरीदो, 30% में जीडीए को मध्यस्थता की भूमिका निभानी। जब तो इन्होंने अपने तहसीलदार भेज के, अपने लेखपाल भेज के, किसानों पर प्रेशर करवा के जिस जमीन का रेट 2224 रुपए सर्किल रेट था, वो 1100 रुपए मीटर में करार करा दिया। और जब से नया भूमि अधिग्रहण बिल आया, उसके बाद तो इन्होंने किसानों की जो जमीन बची है खरीद नहीं रहे। जब इनकी मर्जी होती है उसकी जमीन बढ़ा देते, 4300 एकड़ कर दी। उनका मन करा हम तो कम पे काम करेंगे, तो उन्हें 828 एकड़ का डीपीआर देने को जीडीए तैयार है। ऐसा क्यों? फिर जो जमीन किसानों की बची हुई है उसे आपने जब इतनी जल्दी करी, तो अब क्यों नहीं कर रहे? किसानों को जमीन देनी है, आप क्यों नहीं ले रहे? नए भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से आप लें जमीन। फिर एक चीज और, इन्होंने क्या करा कि जो अब ये 828 एकड़ का डीपीआर अपना मांग रहे, जितने में ये विकास करना चाह रहे, उसके बाहर जो जीडीए ने करार करके इनको जमीन दे दी, ये उस जमीन को किसान को वापस क्यों नहीं करते? कायदे में इनको, जब ये वहाँ काम ही नहीं कर रहे, तो वो जमीन जीडीए को किसान को वापस करनी चाहिए, किसान पैसा देगा। तो आज इतनी जल्दी जमीन लेने में क्यों नहीं? जो 2010 में 11 में कह रहा हूँ कि अगर 2005 से आज तक जितने अधिकारी जीडीए में आए हैं, उनकी अगर जांच हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये सारे जेल जाएंगे। इनकी जांच ही नहीं हो रही। एक बात बताओ आप, हमारे यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे निकला, उसका रेट बढ़कर मतलब 300 रुपए से और वो 3500 रुपए तक, मतलब 3 लाख रुपए से लेके 35 लाख तक पहुंच गया, 40 लाख तक पहुंच गया, जो कि सरकारी परियोजना है। एक प्राइवेट मतलब परियोजना में जीडीए इतना इंटरफेयर करता है, इतना ज्यादा उसका ध्यान है उसकी तरफ, इतनी सपोर्ट उसे करता है बिना किसी बात के। किसी भी किसान को जाओ, चाहे किसी पे भी केस दर्ज करवा सकता है। मुझको खुद पे 7-8 मुकदमे दर्ज इन्होंने करवा रखे हैं। बात के गुंडा एक्ट लगा दी उन्होंने पे। वो मुख्य वजह ये है कि जो समझौते अब से पूर्व में हुए वो भी लागू हो, और जो जमीन किसानों की बची हुई है वो 4 गुने रेट पे जमीन ले। और एक मुद्दा हमारा ये भी है कि जो जमीन इन्होंने, जो भी ये डीपीआर मांग रहे हैं 828 एकड़, इससे बाहर जो जीडीए ने इनको करार करके दिए, वो जमीन वापस किसानों को दी। देखो, धरना तो हमारा 24 अप्रैल 2016 से लगातार डांसने भी चल रहा। अब इसमें अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में, राजेंद्र यादव जी भारतीय किसान संघ से जो है, और सारी बैठक में एक भूमिका तय करेंगे। अगर ये हमारी नहीं सुनते हैं तो अगली रूपरेखा हम बैठ के तैयार करते हैं।
देखिए, एक सन सिटी और वेब सिटी के नाम से दो प्रोजेक्ट गाजियाबाद के अंतर्गत चल रहे हैं और दोनों ही प्रोजेक्टों में किसानों की बिल्कुल अनदेखी करी जा रही है। किसान अपने अधिकार की बात करता है, बिल्डर उसे दबाने का काम करता है। जब कभी बिल्डर अपनी मर्जी से किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने जाता है, किसान उसका विरोध करते हैं, तो बिल्डर जो है वो एफआईआर करता है और किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन किसान इस दर्द को किससे कहे? किसान परेशान है, किसान किससे अपनी बात कहे, किससे कहे कि भाई हमारा भी दर्द है, हमें आज तक पैसा इसका नहीं मिला है, बिना पैसे दिए हुए आप हमसे ज़मीन ले रहे हो। एक समझौता 2014 के अंतर्गत हुआ था जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और जिला अधिकारी गाजियाबाद और बिल्डर और किसानों के बीच हुआ था। उसमें बहुत सारी सहमति बनी थी, बहुत सारी बातों पर चर्चा चली थी, लेकिन वो आज तक लागू नहीं किया गया है। किसान कुछ नहीं मांगता है, किसान मांगता है कि मेरा अधिकार मुझे दे दो। किसी को शौक नहीं है कि वो 8 साल से जो है किसान जो है धरनारत है, बैठा हुआ है। आज तक ना तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी पूछता है कि भाई आप लोग क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर, क्या दर्द है आपको। इसमें लगातार ज्ञापन होते हैं, लगातार वार्ता चलती है। अभी 5-7 दिन पहले ही जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है कि हम लोग इन समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हम लोग सीधी सी बात है, बात करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये बात ही नहीं करते तो क्या करेगा किसान। परेशान होकर आज यहाँ पर विकास प्राधिकरण पाया हुआ है। हमारे अधिकार की बात कर लो, हम ऐसे चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, सर्दी के बाद भी 8 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, आज यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में गलत बात है। जब किसान का कुछ सुनने वाला नहीं है, उसके दुख दर्द की सुनने वाला नहीं है, तो किसान जाएगा कहाँ? किसान सड़क पर आ गया है, किसान सड़क पर आया तो अब ये लोग शायद कुछ देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा अधिकारी की तरफ से बात नहीं आई है। अभी लोग तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पता चले कब चेतेंगे। जब 8 साल से ये धरना चल रहा है, जब तक नहीं बात करने आए तो अब शायद मुझे लगता है नहीं आएंगे। ये मुझे लगता है कि आंदोलन बहुत लंबा खींचने की क्या कहते हैं गुंजाइश है इसमें, बहुत लंबा ही आंदोलन हम लोग इसको खींचेंगे। कोई जल्दीबाजी में हम लोग आए नहीं है, बहुत फुर्सत से हम लोग यहाँ आए हैं। कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चे का एक हिस्सा है, जो 42 संगठन जो 13 महीने के आंदोलन किया था उसमें से एक है। जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा, सभी किसान संगठन यहाँ पर आने लगेंगे और बहुत जल्दी आपको कहते हैं बड़े और लोग भी क्या कहते हैं दिखाई देने लगेंगे। ये बहुत बड़ा हुजूम, बड़ा कहते हैं आंदोलन होने जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा।